अल्जीरियस नामक शहर में अब्दुल्ला नामक एक युवक रहता था। उसके पिता एक सफल व्यापारी थे, जिन्होंने वर्षों की मेहनत से अपार धन संपत्ति अर्जित की थी। लेकिन जब अब्दुल्ला के पिता का देहांत हुआ, तो युवा अब्दुल्ला अपने दोस्तों की कुसंगति में पड़ गया। वो दिन रात मौज मस्ती और फिजूल खर्ची में लगा रहता था। उसके दोस्त उसके पैसों पर ऐश करते थे और अब्दुल्ला बिना सोचे समझे पानी की तरह पैसे बहाता रहा। कुछ ही महीनों में उसकी पूरी संपत्ति कपूर की तरह उड़ गई और वो कंगाल हो गया। जब अब्दुल्ला के पास कुछ नहीं बचा, तो उसके तथाकथित दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वो पूरी तरह से गरीब था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना गुजारा कैसे करे। लोगों की नजरों से बचकर और अपनी गरीबी छुपाकर जिंदगी बिताने के इरादे से उसने शहर छोड़ने का निर्णय लिया। एक दिन वो अपने घोड़े पर सवार होकर मध्यध्रा प्रदेश की ओर चल पड़ा, ये सोचकर कि शायद वहां उसे कोई नया रास्ता मिल जाए। रास्ते में उसे एक घना और भयंकर जंगल पार करना पड़ा। पेड़ों की घनी छाया में अंधेरा छाया हुआ था और चारों ओर सन्नाटा था। अचानक एक जगह एक अजीब दृश्य देखकर अब्दुल्ला घोड़े से उतर गया। उसने देखा कि एक ऊंचे पेड़ की मोटी डाल से एक स्त्री औंधे मुंह लटक रही थी। यह दृश्य इतना विचित्र और भयानक था कि अब्दुल्ला सकते में आ गया। अब्दुल्ला ने सावधानी से उस स्त्री के पास जाकर उसे गौर से देखा। वो अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव था, जिससे धीरे धीरे खून की बूंदें टपक रही थी। अब्दुल्ला ने देखा कि उस घाव से खून की 3 बूंदें नीचे रखी हुई एक चांदी की थाली में गिरी। जब उसने झुककर उन बूंदों को ध्यान से देखा, तो वो आश्चर्यचकित रह गया। वे खून की बूंदें नहीं, बल्कि 3 चमकीले माणिक बन गए थे। अब्दुल्ला ने उस स्त्री के शरीर को छूने की कोशिश की, ताकि ये पता लगा सके कि उसमें प्राण है या नहीं, लेकिन उससे ऐसा नहीं हो पाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उस स्त्री के चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति एक सुरक्षा कवच की तरह खड़ी है, जो किसी को भी उसे छूने नहीं दे रही थी। अब्दुल्ला डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके थाली में से एक माणिक उठाया और उसे अपनी पगड़ी में सावधानी से छिपा लिया। वह ये सोचते हुए पास के एक नगर की ओर चल पड़ा कि अगर कोई कहे कि यह सब झूठ है और कोई जादू टोना नहीं होता, तो वो इस माणिक को दिखाकर सच्चाई साबित कर देगा। उस नगर में एक शक्तिशाली सुल्तान राज करता था। सुल्तान की एक बेटी थी, जो न केवल अत्यंत रूपवती थी, बल्कि मंत्र तंत्र और ज्योतिष विद्या में भी पारंगत थी। उसे अनेक प्रकार की गुप्त विद्याओं का ज्ञान था। सुल्तान के दरबार में एक वजीर था, जो बहुत प्रभावशाली था। सुल्तान ने अपनी बेटी का रिश्ता वजीर के बेटे के साथ तय कर दिया था और दोनों परिवार इस विवाह के लिए सहमत थे। लेकिन जब सुल्तान की बेटी को इस बारे में बताया गया, तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं किसी से भी विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि जो युवक मुझसे विवाह करना चाहता है, उसे मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करना होगा। अगर वजीर का बेटा मेरी सभी मांगें पूरी कर देगा, तो मैं उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। सुल्तान ने थोड़ी परेशानी से पूछा, बेटी, तुम्हारी इच्छाएं क्या है? बताओ तो सही। सुल्तान की बेटी ने दृढ़ता से कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मुझे 3 अद्भुत माणिक चाहिए। जो मुझसे विवाह करना चाहता है, उसे वे तीनों माणिक लाकर देने होंगे। सुल्तान चौंक गया और बोला, बेटी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारे देश में माणिक कहां से मिलेंगे? यहां तो इस प्रकार के रत्न मिलते ही नहीं। लेकिन सुल्तान की बेटी अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वे माणिक कहां से आएंगे। चाहे किसी दूसरे देश से लाने पड़े, चाहे जहां से भी लाने पड़े, लेकिन मुझे वे माणिक अवश्य चाहिए। अपनी इकलौती बेटी की ये अटल जिद देखकर सुल्तान परेशान हो गया। उसने सोचा कि शायद किसी के पास माणिक हो, इसलिए उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति माणिक लाकर देगा, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा और सुल्तान की विशेष कृपा प्राप्त होगी।
जब अब्दुल्ला ने ये ढिंढोरा सुना तो उसे अपनी पगड़ी में छिपा हुआ वो माणिक याद आ गया। वो तुरंत सुल्तान के महल में पहुंचा और सुल्तान के सामने जाकर विनम्रता से बोला, हुजूर, मेरे पास एक माणिक है। ये कहते हुए उसने वो चमकीला माणिक सुल्तान को सौंप दिया। सुल्तान ने तुरंत वो माणिक अपनी बेटी को दिखाया। माणिक को देखते ही सुल्तान की बेटी की आंखें चमक उठीं। वो बहुत खुश हुई और उत्साह से बोली, पिताजी, ये माणिक तो वाकई बहुत सुंदर और अद्भुत है, लेकिन एक माणिक से मेरा काम पूरा नहीं होगा। मुझे 3 माणिक चाहिए, तीनों एक जैसे चमकदार और सुंदर। सुल्तान ने असमंजस में कहा, बेटी, ये एक ही माणिक बड़ी मुश्किल से मिला है। अब बाकी 2 माणिक कहां से लाए जाएं? सुल्तान की बेटी ने तर्क के साथ जवाब दिया, पिताजी, जिस व्यक्ति ने एक माणिक ला दिया है वही शेष 2 माणिक भी ला सकता है। अगर उसे एक माणिक मिल गया तो निश्चित ही वो जानता है कि और माणिक कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं। सुल्तान ने अब्दुल्ला को बुलवाया और गंभीर आवाज में आदेश दिया, सुनो, मुझे और 2 माणिक चाहिए। अगर तुम वे दोनों माणिक भी ला दोगे तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और तुम धनवान बन जाओगे। लेकिन अगर तुम माणिक नहीं लाए तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। समझ गए? अब्दुल्ला ने घबराते हुए लेकिन साहस दिखाते हुए कहा, जी हुजूर, जैसा आप कहें। ये कहकर वो महल से बाहर आ गया। अब्दुल्ला घर लौट आया और अपनी छोटी सी दुकान बंद कर दी। उसने अपनी तलवार कमर में बांधी, घोड़े पर सवार हुआ और फिर से उसी भयानक जंगल की ओर चल पड़ा जहां उसने पहली बार वो विचित्र दृश्य देखा था। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वो सुंदर स्त्री अभी भी उसी प्रकार पेड़ से औंधे मुंह लटक रही थी। उसकी गर्दन से अब भी खून की बूंदें टपक रही थी। अचानक आकाश में बिजली चमकी और बादलों का जोरदार गर्जन हुआ। अब्दुल्ला डर गया। तभी उस लटकती हुई स्त्री के सामने एक मांत्रिक प्रकट हुआ। वो काले रंग के भयानक वस्त्र पहने हुए था और उसके चेहरे पर क्रूरता झलक रही थी। उसके हाथ में एक विचित्र मंत्रदंड था जिसमें से अजीब रोशनी निकल रही थी। मांत्रिक ने जादू के बल से उस स्त्री को पेड़ से उतारा और धरती पर लिटा दिया। फिर उसने अपना मंत्रदंड उस स्त्री की घायल गर्दन पर स्पर्श किया। जैसे ही मंत्रदंड ने स्त्री को छुआ, उसकी सारी चोटें तुरंत ठीक हो गई और वो उठकर खड़ी हो गई। अब वो पहले से भी कई गुना अधिक सुंदर दिख रही थी। उसकी सुंदरता देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। मांत्रिक ने उस स्त्री से कठोर स्वर में पूछा, अब भी सोच लो, क्या तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें हर सुख दूंगा। लेकिन उस बहादुर स्त्री ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरे चाहे 1000 टुकड़े कर दो, मुझे मार डालो, लेकिन मैं कभी भी तुमसे विवाह नहीं करूंगी। तुम बहुत क्रूर और दुष्ट हो। यह सुनकर मांत्रिक आगब बुला हो गया। उसकी आंखों में क्रोध की लालिमा छा गई। उसने अपना कोड़ा उठाया और पूरी ताकत से उस निर्दोष स्त्री को मारा। स्त्री दर्द से कराह उठी, लेकिन फिर भी अपनी बात पर अडिग रही। मांत्रिक ने फिर से कोड़ा उठाया और दोबारा उस स्त्री पर वार करने के लिए तैयार हुआ। ये अन्याय देखकर अब्दुल्ला से रहा नहीं गया। उसने चुपचाप मांत्रिक के पीछे जाकर अपनी तेज धार वाली तलवार से एक ही वार में उसकी गर्दन काट दी। मांत्रिक की लाश धरती पर गिर पड़ी। उस स्त्री ने जब यह देखा तो वो खुशी से दौड़कर अब्दुल्ला के पास आई और उसके गले लगकर आंसू बहाते हुए बोली, आपने मेरी जान बचाई है। आपने मुझे उस क्रूर मांत्रिक के चंगुल से मुक्त कर दिया। मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूंगी और आपकी सेवा में अपना जीवन बिताऊंगी। फिर उस स्त्री ने अब्दुल्ला को अपनी पूरी करुण कहानी विस्तार से सुनाई। उसने बताया, मेरा नाम माणिक है। मैं एक समुद्री राजा की बेटी हूं। हम समुद्र के गहरे महलों में रहते हैं। लगभग 1 वर्ष पहले ये दुष्ट मांत्रिक अपने काले जादू के बल पर मुझे उठा लाया। वो रोज मुझसे जबरदस्ती विवाह करने की मांग करता है। जब मैं इनकार करती हूं तो वो मुझे इस पेड़ से लटका देता है और मेरी गर्दन पर घाव कर देता है।
मेरे खून की जो बूंदें गिरती हैं वे माणिक बन जाती हैं। वो उन माणिकों को इकट्ठा करके बेच देता है और बहुत धनी बन गया है। अब्दुल्ला ने माणिक की ओर प्रेम और सम्मान से देखते हुए पूछा, भगवान की कृपा से अब तुम्हें उस दुष्ट से मुक्ति मिल गई है। क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? मैं तुम्हें सदा सुखी रखूंगा। माणिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अवश्य आपके साथ विवाह करूंगी क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है, लेकिन पहले विवाह का पूरा इंतजाम करना होगा। कृपया मुझे समुद्र के किनारे ले चलिए। वहां जाकर मैं अपने परिवार को सूचना भेजूंगी। अब्दुल्ला ने उस सुंदर युवती को अपने घोड़े पर बिठाया और समुद्र के किनारे ले गया। समुद्र तट पर पहुंचकर माणिक ने अब्दुल्ला से कहा, कृपया आप यही किनारे पर प्रतीक्षा करें, मैं अभी लौट आती हूं। ये कहकर वो समुद्र में कूद गई और पानी के अंदर गायब हो गई। घंटों बीत गए। अब्दुल्ला किनारे पर बेचैनी से इंतजार करता रहा। धीरे धीरे उसे निराशा होने लगी। उसे लगने लगा कि शायद माणिक अब वापस नहीं लौटेगी और वो हमेशा के लिए समुद्र में चली गई है। लेकिन अचानक समुद्र की लहरों में हलचल हुई। अब्दुल्ला ने देखा कि समुद्र से एक भव्य जुलूस निकल रहा है। सुंदर घोड़ों पर सवार घुड़सवार, सोने चांदी से सजी पालकियां, कहार और अनेक सिपाही समुद्र से बाहर आ रहे थे। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि अब्दुल्ला की आंखें फटी की फटी रह गई। एक विशेष पालकी के द्वार खुले थे और उसमें माणिक बैठी थी। वो सोने के जरीदार वस्त्र पहने हुई थी और रानी की तरह सजी धजी दिख रही थी। उसके साथ अनेक दासियां और सेविकाएं थी। अब्दुल्ला माणिक को इस पूरे सदलबल के साथ अपने घर ले आया। फिर धूमधाम से उसके साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद भव्य दावत हुई और अनेक प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस प्रकार अब्दुल्ला ने एक पूरा सप्ताह खुशियों में बिताया। जब सुल्तान को अब्दुल्ला के लौटने का समाचार मिला तो उसने तुरंत अब्दुल्ला को दरबार में बुलवा भेजा। सुल्तान ने प्रश्नवाचक दृष्टि से पूछा, क्या तुम शेष 2 माणिक लेकर आए हो? अब्दुल्ला ने विनम्रता से कहा, हुजूर, सच कहूं तो मैं अपनी शादी की तैयारियों और उत्सव में इतना व्यस्त हो गया कि माणिकों की बात ही भूल गया। कृपया मुझे 1 महीने का समय और दीजिए। मैं वचन देता हूं कि इस बार अवश्य दोनों माणिक लेकर आऊंगा। सुल्तान ने कड़क आवाज में चेतावनी दी, ध्यान से सुनो। 1 महीने के अंदर अगर तुम 2 माणिक नहीं लाए तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। ये मेरा अंतिम आदेश है। अब्दुल्ला चिंतित होकर घर लौट आया। उसका चेहरा उदास था और वो गहरी चिंता में डूबा हुआ था। जब माणिक ने अपने पति को इस प्रकार परेशान देखा तो उसने प्रेम से कारण पूछा। अब्दुल्ला ने उसे पूरी बात बता दी कि सुल्तान को 2 और माणिक चाहिए और अगर वो नहीं ला सका तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर माणिक मुस्कुराई। उसने कहा, यह तो बहुत छोटी बात है, चिंता न करें। ये कहते हुए उसने झटपट एक छुरी उठाई और बिना किसी डर के अपने हाथ पर घाव कर लिया। उस घाव से खून की 2 बूंदें टपकी और जमीन पर गिरते ही वे 2 चमकदार माणिक बन गई। अब्दुल्ला आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन दोनों माणिकों को उठाया और सुल्तान के पास ले जाकर सौंप दिए। सुल्तान ने वे दोनों माणिक अपनी बेटी को दिखाए और संतुष्टि से पूछा, बेटी, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है ना? अब तुम वजीर के बेटे से विवाह कर सकती हो। लेकिन सुल्तान की बेटी ने कहा, पिताजी, मेरी एक इच्छा पूरी हो गई है, ये सच है, लेकिन मेरी एक और इच्छा है। मुझे एक हार के लिए बड़े बड़े मोती चाहिए। जो मुझसे विवाह करना चाहता है उसे वे मोती भी लाने होंगे। सुल्तान परेशान होकर बोला, बेटी, इस देश में मोती कहां मिलते हैं? ये तो और भी मुश्किल काम है। सुल्तान की बेटी ने तर्क दिया, पिताजी, जिस व्यक्ति को माणिक मिल सकते हैं उसे मोती क्यों नहीं मिल सकते? अगर वो एक कठिन काम कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। सुल्तान ने फिर से अब्दुल्ला को दरबार में बुलवाया और आदेश दिया, सुनो, अब मेरी बेटी को एक हार के लिए बड़े बड़े मोती चाहिए। तुम्हें 1 महीने की मोहलत दी जाती है। इस समय के अंदर वे मोती ले आओ
वरना तुम्हारे परिणाम बुरे होंगे। अब्दुल्ला ने जी हुजूर कहकर वापस घर का रास्ता लिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी माणिक को इस नई विपत्ति के बारे में बताया। माणिक ने हंसते हुए कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मोती भी मिल जाएंगे, चिंता मत करो। यह कहकर माणिक ने एक कागज पर कुछ विशेष अक्षरों में लिखा और वो पत्र अब्दुल्ला के हाथ में देते हुए कहा, इस पत्र को समुद्र की लहरों पर फेंक दो और फिर किनारे पर बैठकर जवाब का इंतजार करो। जल्द ही तुम्हें परिणाम मिलेगा। अब्दुल्ला समुद्र के किनारे पहुंचा और माणिक का लिखा हुआ पत्र समुद्र की लहरों पर फेंक दिया। फिर वो वही किनारे पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद समुद्र में फिर से हलचल हुई और एक और भव्य जुलूस समुद्र से निकला। इस बार की पालकी में माणिक जैसी ही एक और अत्यंत सुंदर कन्या बैठी थी। उसका नाम मोती था और वह भी समुद्री राजकुमारी थी। अब्दुल्ला मोती को भी सम्मान के साथ अपने घर ले आया। उसने पहले अपनी पहली पत्नी माणिक से अनुमति ली और फिर मोती के साथ भी विवाह कर लिया। बाद में पता चला कि माणिक और मोती सगी बहनें थीं और दोनों एक ही समुद्री राजा की बेटियां थीं। विवाह का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विवाह समारोह खत्म होने के बाद अब्दुल्ला को याद आया कि उसे सुल्तान को मोती देने हैं। उसने ये बात माणिक को बताई। माणिक ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने अपनी छोटी बहन मोती से झूठ-मूठ कोई छोटी मोटी बात पर झगड़ा शुरू कर दिया। पहले तो दोनों बहनों में बहस होने लगी। फिर माणिक ने जानबूझकर गुस्से का नाटक किया और अपनी बहन मोती के गाल पर जोर से कई तमाचे मार दिए। मोती समझ गई कि ये सब नाटक है, इसलिए उसने भी अभिनय करते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से टपाटप आंसू बहने लगे। जैसे ही उसके आंसू जमीन पर गिरे, वे तुरंत बड़े बड़े चमकदार मोतियों में बदल गए। हर आंसू की बूंद एक सुंदर मोती बन गई। अब्दुल्ला ने उन सभी मोतियों को सावधानी से इकट्ठा किया। वे मोती इतने बड़े, चमकदार और सुंदर थे कि किसी भी राजा महाराजा के खजाने में होने योग्य थे। अब्दुल्ला ने उन मोतियों को लेकर सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ और विनम्रता से सुल्तान को वे मोती सौंप दिए। सुल्तान ने उन मोतियों को अपनी बेटी के पास भेजा। जब सुल्तान की बेटी ने वे मोती देखे तो वो बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि वे मोती वास्तव में अद्भुत और अनमोल थे। सुल्तान ने अपनी बेटी से आशा भरे स्वर में पूछा, बेटी, अब तो तुम्हें माणिक भी मिल गए और मोती भी। क्या अब तुम वजीर के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो? लेकिन सुल्तान की बेटी ने फिर से कहा, पिताजी, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी एक और इच्छा बाकी है। जब तक मेरी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, तब तक मैं विवाह नहीं करूंगी। इस बार मुझे अंडे के बराबर शुद्ध कस्तूरी चाहिए। जो व्यक्ति ये भी ला देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। सुल्तान तो ये भी नहीं जानता था कि कस्तूरी क्या चीज होती है और कैसी दिखती है। उसने कभी कस्तूरी देखी ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में वो कस्तूरी कहां से लाता? वो बहुत परेशान हो गया, लेकिन अपनी बेटी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने फिर से अब्दुल्ला को संदेश भेजा और दरबार में बुलवाया। सुल्तान ने कठोर स्वर में आदेश दिया, अब्दुल्ला, मेरी बेटी को अंडे के बराबर कस्तूरी चाहिए। तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। अगर 1 महीने के अंदर तुम ये कस्तूरी नहीं लाए तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। ये मेरा अंतिम चेतावनी है। अब्दुल्ला ने जी सरकार कहकर घर का रास्ता लिया। इस बार भी उसने घर पहुंचकर माणिक को अपनी नई मुसीबत के बारे में बताया। माणिक ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं, ये काम भी हो जाएगा। माणिक ने एक और पत्र लिखा और अब्दुल्ला को फिर से समुद्र के किनारे भेजा। अब्दुल्ला ने वो पत्र समुद्र की लहरों पर फेंका और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद समुद्र से फिर एक शानदार जुलूस निकला। इस बार पालकी में माणिक और मोती की तीसरी बहन बैठी थी। उसका नाम कस्तूरी था और वह भी अपनी बहनों की तरह अत्यंत रूपवान थी। अब्दुल्ला कस्तूरी को भी सम्मान के साथ अपने घर ले आया। अपनी दोनों पत्नियों माणिक और मोती से अनुमति लेकर
उसने कस्तूरी के साथ भी विवाह कर लिया। तीनों बहनें अब एक साथ अब्दुल्ला के घर में रहने लगी और बहुत खुश थी। अब्दुल्ला ने देखा कि कस्तूरी के शरीर से हमेशा कस्तूरी की मनमोहक सुगंध आती रहती है। उसके पास जो भी आता वो उस सुगंध से मंत्रमुग्ध हो जाता था। सुल्तान द्वारा दी गई समय सीमा पूरी होने से पहले ही माणिक ने एक योजना बनाई। उसने रोज कस्तूरी को विशेष प्रकार के सुगंधित जल से नहलवाया। नहाने के बाद उस जल को बड़े बड़े नांदों में इकट्ठा करवा देती थी। धीरे धीरे उस जल के ऊपर कस्तूरी तैरती हुई दिखाई देने लगी। माणिक बड़ी सावधानी से उस कस्तूरी को इकट्ठा करती रही। इस प्रकार कई दिनों तक ये प्रक्रिया चलती रही। आखिरकार इतनी कस्तूरी इकट्ठी हो गई जो अंडे के बराबर थी। अब्दुल्ला ने उस कस्तूरी को सुंदर रेशमी कपड़े में लपेटा और सुल्तान के दरबार में पहुंचा। उसने विनम्रता से वो कस्तूरी सुल्तान के हाथों में सौंप दी। सुल्तान ने उसे अपनी बेटी के पास भेजा। जब सुल्तान की बेटी ने वो कस्तूरी देखी और उसकी अद्भुत सुगंध सूंघी तो वो बहुत प्रसन्न हुई। अब सुल्तान ने अपनी बेटी से दृढ़ता से कहा, बेटी, अब तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई है। तुम्हें माणिक मिल गए, मोती मिल गए और कस्तूरी भी मिल गई। अब तो तुम्हें वजीर के बेटे के साथ विवाह करना ही होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन सुल्तान की बेटी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पिताजी, मैं पहले से ही कहती आ रही हूं कि जो व्यक्ति मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी। मेरी इच्छाओं को वजीर के बेटे ने पूरा नहीं किया है, वे सब तो अब्दुल्ला ने पूरी की है। इसलिए मैं अब्दुल्ला के साथ ही विवाह करूंगी, किसी और के साथ नहीं। सुल्तान चौंक गया और आश्चर्य से बोला, क्या तुम एक साधारण व्यापारी के साथ विवाह करोगी? वो भी ऐसे व्यापारी के साथ जिसकी पहले से 3 पत्नियां हैं? ये कैसी बात कर रही हो? सुल्तान की बेटी ने गर्व से उत्तर दिया, पिताजी, अब्दुल्ला की पत्नियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। वे समुद्री राजकुमारियां हैं, समुद्री राजा की बेटियां हैं। उनके सामने मैं तो उनकी दासी बनने के भी योग्य नहीं हूं। मैं केवल उन तीनों महान बहनों की कृपा से ही अब्दुल्ला से विवाह कर सकती हूं। और क्या अब्दुल्ला कोई साधारण व्यापारी है? पिताजी, जरा सोचिए तो, कौन साधारण व्यापारी ऐसे अद्भुत माणिक ला सकता है? कौन साधारण व्यापारी ऐसे अनमोल मोती ला सकता है? कौन साधारण व्यापारी इतनी शुद्ध कस्तूरी ला सकता है? आप जिसे बड़ा और शक्तिशाली समझते हैं, वो वजीर का बेटा क्या इन चीजों में से एक भी चीज ला पाया? उसने मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं की। सुल्तान अपनी बेटी के इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाया। उसकी बेटी की बात में सच्चाई थी। वास्तव में अब्दुल्ला ने असंभव काम कर दिखाए थे। सुल्तान को अपनी बेटी की बात माननी पड़ी। उसने अब्दुल्ला को दरबार में बुलवाया और कहा, अब्दुल्ला, तुमने बहुत कठिन काम पूरे किए हैं। मेरी बेटी तुमसे विवाह करना चाहती है। क्या तुम मेरी बेटी के साथ विवाह करोगे? अब्दुल्ला ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, लेकिन मैं अपनी तीनों पत्नियों की अनुमति के बिना ये निर्णय नहीं ले सकता। अगर माणिक, मोती और कस्तूरी मुझे अनुमति देंगी, तभी मैं आपकी बेटी के साथ विवाह कर सकता हूं। सुल्तान को अब समझ आ गया था कि अब्दुल्ला की पत्नियां वास्तव में कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। उसने निर्णय लिया कि उसे स्वयं जाकर उन समुद्री राजकुमारियों से अनुमति मांगनी होगी। सुल्तान अनमोल उपहारों और भेंटों से भरी पालकियां लेकर अब्दुल्ला के घर पहुंचा। उसके साथ उसके दरबार के प्रमुख अधिकारी और सेवक भी थे। सुल्तान ने माणिक, मोती और कस्तूरी के सामने अत्यंत विनम्रता से अपना सिर झुकाया। उसने उन्हें बहुमूल्य रत्न, आभूषण, रेशमी वस्त्र और अनेक प्रकार के उपहार भेंट किए। फिर उसने बड़ी विनम्रता से उन तीनों बहनों से अपनी बेटी के लिए निवेदन किया। उसने कहा, महान राजकुमारियों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अब्दुल्ला को मेरी बेटी के साथ विवाह करने की अनुमति दें। मेरी बेटी अब्दुल्ला के गुणों से बहुत प्रभावित है और उसी से विवाह करना चाहती है। सुल्तान की इतनी विनम्रता और निवेदन देखकर तीनों बहनों को दया आ गई। माणिक,
मोती और कस्तूरी ने आपस में सलाह मशविरा किया। फिर उन्होंने अब्दुल्ला को सुल्तान की बेटी के साथ विवाह करने की अनुमति दे दी। तीनों बहनों ने कहा कि वे सुल्तान की बेटी को भी अपनी छोटी बहन की तरह स्वीकार करेंगी और सभी मिलकर प्रेम और सद्भाव से रहेंगी। इसके बाद बड़ी धूमधाम से सुल्तान की बेटी का विवाह अब्दुल्ला के साथ संपन्न हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। दिनों तक दावतें चलती रही। गायन, नृत्य और अनेक प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुल्तान ने अब्दुल्ला को बहुमूल्य उपहार और बहुत सारा धन दिया। अब अब्दुल्ला के पास 4 पत्नियां थीं, माणिक, मोती, कस्तूरी और सुल्तान की बेटी। अब्दुल्ला अपनी चारों पत्नियों के साथ बहुत सुखी जीवन बिताने लगा। वो सभी को बराबर प्रेम और सम्मान देता था। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता था। चारों पत्नियां भी आपस में बहनों की तरह प्रेम से रहती थी। माणिक, मोती और कस्तूरी ने सुल्तान की बेटी को अपनी छोटी बहन मानकर उसे पूरा स्नेह और सम्मान दिया। कुछ वर्षों बाद सुल्तान बूढ़ा हो गया और बीमार रहने लगा। एक दिन सुल्तान का देहांत हो गया। सुल्तान की कोई पुत्र नहीं था, इसलिए प्रजा और दरबार के सभी अधिकारियों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब्दुल्ला को सुल्तान बनाया जाए। अब्दुल्ला में सभी गुण थे। वो बहादुर था, बुद्धिमान था, न्यायप्रिय था और प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। इस प्रकार अब्दुल्ला, जो कभी कंगाल हो गया था और जिसके पास कुछ नहीं बचा था, अब एक शक्तिशाली सुल्तान बन गया। उसने बड़ी बुद्धिमानी और न्याय के साथ राज्य का शासन किया। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी और समृद्ध थे। प्रजा में कोई दुखी नहीं था। अब्दुल्ला ने अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था बनाई कि गरीबों की मदद की जाती थी, अन्याय का विरोध किया जाता था और सभी को समान अधिकार मिलते थे। अब्दुल्ला की चारों पत्नियां रानियों की तरह रहती थी। माणिक, मोती और कस्तूरी अपनी अद्भुत शक्तियों से अब्दुल्ला की हर मुश्किल में मदद करती थी। सुल्तान की बेटी भी एक कुशल और बुद्धिमान रानी साबित हुई। चारों रानियां मिलकर राज्य के कल्याण कार्यों में अब्दुल्ला का साथ देती थी। अब्दुल्ला ने अपने जीवन से ये सीख ली थी कि भाग्य कभी भी बदल सकता है। वो जो कभी अपने पिता की संपत्ति को बर्बाद कर चुका था, अब एक महान शासक बन गया था। उसने ये भी सीखा था कि साहस, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से जीवन में सफलता मिलती है। जब उसने उस निर्दोष स्त्री माणिक की रक्षा के लिए दुष्ट मांत्रिक से लड़ाई की थी, तभी उसके जीवन का रुख बदल गया था। अब्दुल्ला का राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग उसके न्याय और दयालुता की कहानियां सुनाते थे। अब्दुल्ला और उसकी चारों पत्नियां लंबे समय तक सुख और शांति से राज्य करते रहे। उनके राज्य में हमेशा खुशहाली रही और प्रजा हमेशा अपने शासक का आशीर्वाद देती रही। अब्दुल्ला ने साबित कर दिया कि अच्छे कर्म, साहस और दूसरों के प्रति दयाभाव से मनुष्य अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है।